हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं फारूक और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप मोबाइल से एक पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम इस पूरी प्रोसेस को देखते हैं। तो सबसे पहले आप चले जाइए प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में सर्च कीजिए कैम स्कैनर। तो आप ये देख सकते हैं, आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है सबसे पहले। तो इस एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सीधे इस एप्लीकेशन पर आ सकते हो और इसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने पहले से इसे इंस्टॉल किया हुआ है, तो चलिए हम इसे सीधा ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत सी पीडीएफ फाइल को पहले से बनाकर रखा हुआ है। तो यहाँ से आप दो तरीके से पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एक अपनी गैलरी में से फ़ोटोज़ को इंपोर्ट करके, और एक यहाँ से आप देख सकते हैं कैमरा का आइकॉन वहाँ पर क्लिक करके। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले पीडीएफ फाइल बनाने के लिए आप कैमरे का आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कैमरा शुरू हो चुका है इसका। तो हम एक डॉक्यूमेंट स्कैन कर लेते। तो आप देख सकते हैं मैंने एक डॉक्यूमेंट का पिक लिया है, तो हम इसे पहले एडजस्ट कर लेते और यस कर देते। और फिर यस। तो ये पेज स्कैन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया होती है कैम स्कैनर की। तो आप बहुत ही अच्छे से फ़ोटोज़ को क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पीडीएफ फाइल को शेयर करना है तो आप यहाँ पर शेयर आइकॉन देख सकते हैं, तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद पीडीएफ फाइल को सिलेक्ट कर लीजिए, पीडीएफ फाइल। अगर आप इसे इमेज किसी को भेजना चाहते हैं तो भी भेज सकते हो, और अगर आप पीडीएफ फाइल को भेजना चाहते हैं तो वो भी भेज सकते हो। तो पीडीएफ फाइल ही सबसे पहले चूज़ कीजिए क्योंकि वो बहुत ही सेफ़ रहती है। तो पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर लीजिए और कोई भी एक प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लीजिए कि आप कहाँ पर उसे शेयर करना चाहते हैं। तो हम व्हाट्सएप सिलेक्ट कर लेते और सेंड कर देते। तो ये देख सकते हैं आप पीडीएफ फाइल सेंड हो चुकी है। तो आप ऐसे ही बिल्कुल आसानी से पीडीएफ फाइल को शेयर कर सकते हैं। तो हम दूसरे तरीके की बात कर लेते हैं। तो दूसरा ये तरीका है कि आप अपनी गैलरी में से इंपोर्ट करके पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। आपकी गैलरी में पहले से अगर कोई फ़ोटोज़ मौजूद है तो उसे पीडीएफ फाइल में कैसे ला सकते हैं। तो आप यहाँ पे 3 डॉट्स देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर सबसे। तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए और इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी लिखा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। तो पहले से मैंने कुछ इमेजेस क्लिक करके रखी हुई है, तो चलिए हम इसे सिलेक्ट कर लेते और इंपोर्ट पर क्लिक कर देते। तो ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी क्लियरिटी उसकी हो जाएगी। तो ये कन्वर्ट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पेज की क्वालिटी पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। तो अगर आप सिर्फ इस पेज का फ़ोटोज़ लेना चाहते हैं तो इसे क्रॉप कर दीजिए। यहाँ आपको एक आइकॉन दिख रहा है, वहाँ पर आप क्लिक कर दें और इसे आप क्रॉप कर सकते हैं। और फिर यस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही आप बिल्कुल सिंपली पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं अपनी गैलरी से और सीधा इस कैमरे की मदद से। तो अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो इसे भी शेयर बटन पर क्लिक कर दीजिए, और पीडीएफ फाइल शेयर करना चाहते हैं तो पीडीएफ और या फिर इमेज सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर पीडीएफ फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि ओरिजिनल, देख सकते हैं आप, ओरिजिनल, मीडियम और स्मॉल। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप ओरिजिनल पर ही जाए क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप मीडियम में जाओगे तो क्वालिटी में आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए ओरिजिनल ही सिलेक्ट करें। तो हम यहाँ पर ओरिजिनल सिलेक्ट कर लेते हैं और व्हाट्सअप, और फिर से हम इसे सेंड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही सिंपली आप पीडीएफ फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलता हूँ अगले एक्साइटिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।